ईशान किशन की ऐतिहासिक वापसी। रायपुर में तूफानी पारी ने हिला दिया न्यूजीलैंड। इंडिया वर्सेस एनजेड सेकेंड टी20। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होता। ये जज्बात है, ये सब्र है, और कई बार ये एक टूटे हुए इंसान की ऐसी वापसी की कहानी बन जाता है जो करोड़ों दिलों को छू जाती है। आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज मैदान पर सिर्फ एक मैच नहीं खेला जा रहा था। आज मैदान पर ईशान किशन अपनी किस्मत, अपने दर्द और अपने संघर्ष से लड़ रहे थे। और जब ईशान किशन लड़ते हैं दोस्तों, तो सामने चाहे न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम ही क्यों ना हो, तूफान आना तय होता है। मैच की शुरुआत, रायपुर का मैदान और बदला बदला ईशान। रायपुर का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर चेहरे पर उम्मीद थी, हर आंख भारतीय टीम से जीत की आस लगाए बैठी थी। लेकिन आज सबसे अलग नजर आ रहे थे ईशान किशन। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि थी खुद को फिर से साबित करने की भूख। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद आज ईशान एक ही इरादे से मैदान पर उतरे थे, या तो इतिहास बनेगा या फिर कुछ नहीं। ईशान किशन का तूफान, 32 गेंदों में 76 रन। जैसे ही ईशान ने पहली गेंद खेली, मैदान में बैठे हर क्रिकेट फैन को समझ आ गया, आज कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ने लगी, फील्डर इधर-उधर दौड़ते रहे और ईशान किशन हर कोने में शॉट खेलते चले गए। ईशान किशन की पारी के आंकड़े: रन 76, गेंदें 32, स्ट्राइक रेट 237.50, चौके 11, छक्के 4। दोस्तों, ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये गुस्से, सब्र और आत्मसम्मान की आग थी। हर चौका मानो कह रहा था, मुझे भुलाना आसान नहीं था, और हर छक्का जैसे चिल्ला रहा था, मैं वापस आ गया हूँ। आउट होने का पल, लेकिन काम पूरा हो चुका था। हालांकि ईशान किशन ईश सोढ़ी की गेंद पर मैट हेनरी को कैच थमाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, तब तक मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका था। ईशान पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि सुकून था, क्योंकि आज उन्होंने खुद से किया हुआ वादा निभा दिया था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जब ईशान किशन की आंखें नम हो गईं। मैच के बाद जब ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए, तो चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन आंखों में छुपा था संघर्ष का समंदर। जब उनसे उनके कठिन दौर के बारे में पूछा गया, तो ईशान कुछ पल चुप रहे और आत्मसम्मान की आग थी। हर चौका मानो कह रहा था, मुझे भूलना आसान नहीं था, और हर छक्का जैसे चिल्ला रहा था, मैं वापस आ गया हूँ। हालांकि ईशान किशन इस सोढ़ी की गेंद पर मैट हेनरी को कैच थमाकर आउट हो गए, लेकिन दोस्तों, तब तक मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका था। ईशान पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि सुकून था, क्योंकि आज उन्होंने खुद से किया हुआ वादा निभा दिया था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जब ईशान की आंखें नम हो गईं। मैच के बाद जब ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए, तो चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन आंखों में छुपा था संघर्ष का समंदर। जब उनसे उनके कठिन दौर के बारे में पूछा गया, तो ईशान कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस ली और बोले, सच कहूं तो पिछले कुछ महीने मेरे जीवन के सबसे कठिन महीने रहे हैं। टीम से बाहर रहने का दर्द, ईशान का खुलासा। ईशान ने भारी मन से कहा, जब आप फिट होते हैं लेकिन टीम से बाहर होते हैं, तो वो अकेलापन आपको अंदर से तोड़ देता है। मैं मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था। एक खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए खेलना, और जब वो सपना आपसे दूर दिखे, तो दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बयान सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी की आंखें नम हो गईं। हार नहीं मानी, खुद से किया वादा। ईशान ने आगे कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं वापस लौटूंगा और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटूंगा। मैंने अपनी तकनीक पर काम किया, अपने दिमाग को मजबूत बनाया और खुद को हर दिन समझाया कि वक्त बदलेगा। और दोस्तों, आज वही वक्त बदल चुका था। रोहित शर्मा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।